अनुपस्थिति में अकबर को उसके मिनिस्टर्स कहते हैं कि एक ऐसी बिल्ली पकड़कर लाओ जो दूध ना पीती हो। तो बीरबल कहता है जी ऐसी कौन सी बिल्ली होगी? तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी खड़ी हो गई, ऐसा कौन सी होती है? तो अकबर कहता है बीरबल कहता है कोई बात नहीं जी, 1 हफ्ते का टाइम दे तो मैं ले आऊँगा। 1 हफ्ते वो आराम फरमा रहा है घर में, वो बिल्ली पकड़ कर लाता है, उसे बंद कर देता है, शाम को उसको गर्म दूध देता है। अब ये बताइए ये क्या दिया उसने? कंडीशन। ऐसा 3 दिन करता है। जब उसको जाना है वहाँ पे, उसको बिल्ली दूध रखा जाता है तो बिल्ली दूध दे के भाग जाती है, कारण कंडीशन अनस्टेबल। तो दिस इज कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। एवरी टाइम एवरी डे वी आर लर्निंग। हम यहाँ पे सीखते हैं। आप सभी के बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ का जॉब भी कर रहे होंगे। जिस जगह पे वो जॉब कर रहे हैं, जिस एमएनसीज कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे बोलना कैसे है, ड्रेसअप कैसे होना है, काम कैसे करना है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। कौन सिखा रहा है उनको? उनकी कंडीशन, उनका एनवायरनमेंट सिखा रहा है। सो दिस इज कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन रिफ्लेक्स में इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। हम ड्राइविंग सीखते हैं। अगर आप जी कभी आर्मी ऑफिसर्स की मेस में जाके खाना खाओगे, शायद हम खाना नहीं खाए, उस दिन कहेंगे सॉरी हमारा फास्ट है, क्योंकि हमें वो कटलरी यूज़ करने का उस सिस्टमेटिक में हम जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम कैजुअल हैं, वो बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, कटलरी का यूज़ करना, ड्राइविंग करना, ये सब हमारा लर्निंग है। दिस इज कंडीशन है ये बात। नो डाउट ड्राइविंग बाद में कंडीशन के बाद अनकंडीशन हो जाता है, फिर तो ऑटोमेटिकली हमारा पैर ब्रेक पे या एक्सीलेटर पे होता है, बाद में ही हो जाता है, बट इनिशियली इट वाज अ कंडीशन रिफ्लेक्स। तो दिस इज रिगार्डिंग विद द रिफ्लेक्स सेक्शन। बस इतना सा सिंपल सा आपने बच्चों को बताना है। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का सीबीएसई का, अगर मैं आप में से बच्चे भी अगर पढ़ते होंगे, सीबीएसई एग्जाम में ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वो हमारी बुक में मेंशन है, एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। अब आप उसे बच्चे को कैसे याद कराओगे? उसे बिल्कुल नहीं याद रहता। तो एक बर्ड जो बिल्कुल कैमल की तरह से चलता है, अगर ऑस्ट्रिच की मूवमेंट देखोगे आप नेट पे चेक करना, तो बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे कि कैमल चलता है। और कैमल की जो मूवमेंट होती है वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे पानी में जहाज चलता है, इसीलिए उसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। रिलेट देखो आप, कैमल की तरह से चलता है, तो ऑस्ट्रिच जो कैमल की तरह से चलता है, इसलिए उसका साइंटिफिक नेम स्ट्रुथियोकैमिलस है। बस उसको याद रहेगा कैमल की तरह से, तो वो बच्चा वहाँ पे इतना सा तो थोड़ा तो लर्न करेगा ना, सारे तो तरीके नहीं होंगे, तो दैट इज स्ट्रुथियोकैमिलस। मुझे अभी ध्यान याद है स्ट्रुथियोकैमिलस से, सर ने मेरे से पूछा था डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। सर डिप्लो का मतलब होता है 2, ब्लास्टिक का मतलब होता है फॉर्मिंग। जो ऑर्गेनिज्म 2 लेयर से बनता है उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जो ऑर्गेनिज्म 3 लेयर से बनता है उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक वर्ड इसमें है सीलोम। सीलोम बिल्कुल किसी बच्चे को मत याद कराओ, सब कुछ वर्ड में लिखा हुआ है, और उस सीलोम से वो सारे आंसर्स दे सकता है। वर्ड क्या है, आपने कभी उसे ओपन करके देखो, सीलोम में कितना कुछ छिपा हुआ है। सील का मतलब होता है कैविटी। जहां कैविटी होता है वहां पे सील शब्द यूज होता है। स्पॉन्जोसील, एंट्रोसील, जहां पर भी कैविटी वहां पे सील। इसके बाद आता है ओ, ओवर, ऑफ, कुछ भी शब्द यूज कर लो। एम का मतलब होता है मीजोडर्म। जो कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म है उसे ही सीलोम कहोगे, बाकी कैविटी होगी उसे सीलोम नहीं कहोगे। बस, तो जिसमें मीजोडर्म है, इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक में तो मीजोडर्म है ही नहीं, तो वो क्या है, वो क्या हो गई, एसीलोम है ही नहीं उनके अंदर। जिसमें मीजोडर्म आ गया वो कौन हो गए, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म इज देयर, यानी उनमें सीलोम इज देयर। खत्म। बच्चे को बिल्कुल याद नहीं करना, सिंपल क्या बताओगे, कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म दैट इज नोन एज सीलोम। शब्द में ही सब कुछ लिखा होगा यहाँ पे। तो ट्रिप्लो हमारे क्या मिलेंगे, वो सब सीलोमेट मिलेंगे। जिसमें नहीं है वो क्या होंगे, वो एसीलोमेट होंगे, वो ऑर्गेनिज्म, वो डिप्लोब्लास्टिक। हाँ जी, मैं ये कहा है कि मुझे नहीं पता था इस वायर में जब करंट है, देखो कंडीशन देखो सर, अब आप, मुझे नहीं पता था, मैंने टच कर दिया, विड्रॉ कर लिया, दिस इज अनकंडीशन।
लेकिन मैंने आपको पहले अलर्ट कर दिया भी देखो वहाँ जाना मत, वो खिड़की टूटी हुई है या करंट आ रहा है या वो गिर सकती है, तो मैंने आपको कंडीशन दे दी है। इस समय अब आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, ब्रेन इन्वॉल्व है तो आप डर रहे हो, आप उसको टच करोगे तो भी डरते हुए करोगे, आप वहाँ तक जाओगे तो भी डरते हुए करोगे, तो देन इट बिकम कंडीशन रिफ्लेक्स, तब आएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं था और अचानक वहाँ जाके खड़े हो गए तो क्या बना है, देन इट इज अनकंडीशन, तब अनकंडीशन। हमने बता दिया, कर दिया, अलर्ट कर दिया तो वो कंडीशन बन जाता है। उसके बाद जो आवाज़ निकाली, आवाज़ से उसने हाथ पीछे लिया, वो सब कंडीशन है सर, वो सब सारी कंडीशन में आ जाएगा सर। हम देखिए बताओ, ये स्कूल में, स्कूल की जो बेल है वो भी तो बच्चों के लिए कंडीशन ही है। आपकी 12 बजे रिसर्च की बेल होती है, गलती से 10 बजे हमने कर दी तो सारा स्कूल बाहर होता है 10 बजे, तो वो टाइम नहीं देख रहे, वो किसको देख रहे हैं, बेल को देख रहे हैं। दैट इज कंडीशन दैट वी आर गिविंग देम यहाँ पे।